इसमें आज फैसले का दिन है। उत्तराखंड में कोटद्वार अदालत फैसला सुनाएगी। 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। एक 19 साल की मासूम लड़की अंकिता भंडारी, जिसकी बेरहमी से हत्या की गई। हत्या केवल इसलिए की गई थी क्योंकि इस मासूम लड़की ने यहां पर कुछ दरिंदों की डिमांड को मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद यहां पर लड़की की हत्या की। परिवार वालों ने लड़की को खूब ढूंढा, लेकिन उसको पूरी तरीके से लापता होटल की तरफ से बता दिया गया था। एक रिजोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अंकिता भंडारी काम करती थी और उसी बीच वहां पर एक दिन एक अजीब डिमांड अंकिता के सामने रखी गई, जिससे इनकार किया अंकिता ने। उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। और चलिए, इस वक्त एक और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। फैसले की घड़ी है, फैसले का दिन है। अंकिता भंडारी हत्या केस में बड़ा अपडेट यही है कि तीन जो आरोपी थे, उनको दोषी करार अदालत की तरफ से दे दिया गया है। 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है अंकिता भंडारी केस में। आज फैसले का दिन और अब सुनवाई चल रही है। इसी बीच ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अपडेट ये कि 3 आरोपी जिन्हें दोषी करार दिया गया है अंकिता भंडारी केस में, आज है फैसले की घड़ी। उत्तराखंड में कोटद्वार अदालत में फैसला सुना रही है कोर्ट। 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी और बड़ा अपडेट ये है कि यहाँ पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है कोर्ट की तरफ से। यहाँ पर पहले ही अंकिता भंडारी के पिता ने मांग की थी कि मौत के बदले मौत की सजा ही सुनाई जानी चाहिए और सभी दोषियों को मौत की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई जानी चाहिए। लेकिन यहां पर अब फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। दोषी करार दिया है तीनों आरोपियों को और अब महज थोड़ी ही देर में सजा सुना दी जाएगी। हर किसी को इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था और इस पूरे मामले की सुनवाई पर न केवल उत्तराखंड की जनता की निगाहें हैं, बल्कि पूरे देश की जनता की निगाहें हैं। जिस तरीके से बेरहमी से अंकिता का कत्ल किया गया था, बड़े नाम इसमें सामने आए थे, वीआईपी नाम इस पूरे मामले में सामने आए। उसके बाद सुनवाई हुई, लगातार इसमें सुनवाई हुई और आज फैसले की घड़ी आखिरकार आ चुकी है। बहुत जल्द ये फैसला सुना दिया जाएगा। सबकी निगाहें फिलहाल इसी पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ फैसला आता है आज? अंकिता भंडारी अपनी उम्र की अन्य लड़कियों की तरह ही आशाओं और सपनों और आकांक्षाओं से भरी हुई थी। रोजगार के साथ वह डिग्री भी हासिल करने का प्रयास कर रही थी और पूरी लगन के साथ मेहनत कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक डिमांड रखी गई, उस डिमांड को ठुकरा दिया और उस डिमांड को ठुकराने के बदले में अंकिता को मौत के घाट उतार दिया गया। और चलिए, आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सचिन कुमार का रुख करेंगे। सचिन, महत्वपूर्ण दिन है आज अंकिता भंडारी केस में, क्या फिलहाल अपडेट बड़े मिल रहे हैं कोर्ट से? देखिए, सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगा, पहली बार तो कहीं भी देश के किसी भी कोने में या उत्तराखंड की बात करें या कोई भी राज्य हो देश का, इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। जिस तरीके से जो है अंकिता हत्याकांड, यानी 2022 की हम बात करें, 24 अगस्त की हम बात करें, सितंबर की बात करें, तो ये हत्याकांड हुआ था। यानी एक लड़की जो है, जो श्रीनगर की मूल रूप से रहने वाली थी, जो पहाड़ में जो श्रीनगर पड़ता है वहां की रहने वाली थी, वो नौकरी करने के लिए ऋषिकेश के एक रेस्टोरेंट में आती है। लेकिन कुछ दरिंदों को द्वारा जो है उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है। जिस तरीके से आज कोर्ट में उसकी सुनवाई, क्योंकि कोटद्वार जो कोर्ट है उसमें सुनवाई चल रही है, 10 बजे से सुनवाई चल रही है और ये 2 बजे तक सुनवाई चल रही है। लेकिन देश की निगाहें और उत्तराखंड राज्य की निगाहें आज इस केस पर टिकी हुई है। जिस तरीके से जो है लगातार जो कोटद्वार का जो परिसर है, यानी कोर्ट है, वहां पर जो है छावनी में जो है तब्दील हो चुका है। क्या कुछ सामने निकल कर आता है, कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये एक, क्योंकि 2 बजे तक हमें इंतजार करना होगा। साथ ही जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड में तमाम जो पॉलिटिशियन लोग थे, उन्होंने भी न्याय की मांग करी है। चाहे सरकार की बात करी जाए, चाहे कांग्रेस की बात करी जाए या यूपीएडी की बात करी जाए, तमाम लोगों ने, या चाहे प्राइवेट एनजीओ हो, तमाम लोगों ने अंकिता को लेकर जो है न्याय की मांग की थी। साथ ही उनके पिताजी ने, जो उनके पिता है, उन्होंने भी जो है अदालत से मांग की है कि जो दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, ये आज जो है ये जो मुद्दा है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल। और अगर ऐसे में सचिन बात की जाए तो अभी तक तो तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। महज कुछ ही देर में फैसला भी सामने आ जाएगा। अगर बात की जाए तो अंकिता के पिता ने मांग की थी कि मौत के बदले मौत की ही सजा सुनाई जानी चाहिए। परिवार वालों का आज के दिन को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या फैसला वो चाहते हैं? देखिए,
जहां तक अगर बात करी जाए, पहली बात तो ये घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे परिवार के साथ के बच्ची के साथ ये घटना हो जाती तो हम क्या उसमें प्रतिक्रिया देते। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया ये है कि वो न्याय चाहते हैं, कोर्ट से, अदालत से न्याय चाहते हैं, सरकार से न्याय चाहते हैं, लेकिन सरकार भी पक्ष में है। लगातार जिस तरीके से सरकार ने साफ तौर से कहा था कि अंकिता। ठीक है सचिन, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा पूरी सुनवाई पर। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल उत्तराखंड ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, क्या कुछ फिलहाल बड़े अपडेट आ रहे हैं? परिवार वालों को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि पूरे देश भर के निगाहें आज इस फैसले पर टिकी हुई हैं। महज कुछ वक्त और उसके बाद फैसला सबके सामने होगा। देखिए, सीधे सीधे बीरेंद्र भंडारी जी की अगर बात करें, जो उनके पिताजी हैं, उनका कहना है कि मुझे केवल ये जो आरोपी हैं उन्हें केवल और केवल मौत की सजा चाहिए, दूसरा किसी चीज से उनका कोई भी मतलब नहीं है। उनका कहना है जिस तरह से उनकी बेटी के साथ, जिस निर्दयता के साथ उसकी हत्या की गई है, ये तीनों आरोपी बख्शे नहीं जाने चाहिए। और उनके साथ बार बार ये भी कहना है जो भी लोग इनके पीछे हैं उनकी भी जांच हो, उनकी भी पहचान हो, उनको भी सजा दिया जाए। जी बिल्कुल, पहचान हो जो भी इसके पीछे हैं, क्योंकि वीआईपी लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आए थे। और ऐसे में जब सजा सुनाई जाए तो ऐसे सुनाया जाए कि उसके बाद कोई भी वीआईपी इस तरह की हरकत करने से पहले 4 दफा सोचे जरूर। फिलहाल इस मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत जल्द सुनवाई का फैसला भी आ जाएगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारी